नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, आज मेरी तकरीर का उन्वान हादसा करबला है और ये ऐसा हादसा इस दुनिया में रोनुमा हुआ, यानी इससे पहले बहुत सारे हादसात हुए, लेकिन वक्त के एतबार से वक्त गुज़रता चला गया और वो हादसात लोग भूल गए। लेकिन दुनिया का ये एक अनोखा ऐसा हादसा दुनिया में रोनुमा हुआ कि जब भी 10 मुहर्रम आती है तो ये ऐसा ताज़ा हो जाता है जैसे आज ही ये वाक़या पेश आया था। और ये इस दुनिया में ऐसा ख़तरनाक वाक़या पेश आया था और ये ऐसा जिसे हम ब्लैक डे कह सकते हैं कि ये ऐसा वाक़या पेश आया था कि जब हम इसको पढ़ेंगे, इस तारीख़ को, तो हमारे आंसू नहीं थमेंगे। इस वाक़े को बयान किया जाता है लेकिन अधूरा बयान किया जाता है, और इसको हमें समझने से पहले हमें शुरू तारीख़ को पढ़ना पड़ेगा। और वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के अंदर मबूस फरमाया। और अरब का एक कबीला था कुरैश, हम सबको मालूम होगा। और वो ये कुरैश कबीला अरब का बड़ा कबीला था, बल्कि मक्कतुल मुकर्रमा में तमाम कबीलों में सबसे बड़ा और पुरअसर, बहुत ही इसका रौब और असर था इस कबीले का। इसका नाम था कुरैश। और कबीला उसको कहते हैं जिसमें चंद ख़ानदान होते हैं। इस कुरैश कबीले में 10 ख़ानदान थे बड़े बड़े। उन्हीं 10 ख़ानदानों में 2 ख़ानदान ऐसे थे, हमने किताबों में पढ़ा होगा। एक था बनु हाशिम, एक था बनु उमैया। बनु हाशिम जो है ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है, और एक है बनु उमैया। ये 2 ख़ानदान ऐसे थे कि इन दोनों ख़ानदानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले भी मुकाबला रहता था, हमेशा झगड़ा रहता था, कोल्ड वार चलता रहता था। और ये लड़ाई जो होती थी ये हाथापाई की लड़ाई नहीं होती थी, बल्कि ये इस बात की लड़ाई होती थी, गुडविल की, शाबाशी की, कि कौन आगे बढ़ जाए। यानी इस चीज़ की होती थी कि अगर तुम हाजियों को पानी पिलाते हो तो हम हाजियों को खाना खिलाते हैं, तुम अगर 10 हाजियों को खाना खिलाते हो तो हम 20 हाजियों को खाना खिलाते हैं। इस चीज़ का इनमें, यानी फ़ख्र का, जो एक दूसरे के ऊपर फ़ख्र करने का झगड़ा रहता था, इनमें बहस छिड़ी रहती थी। अब इसी दौरान हुआ ऐसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी हाशिम में मबूस फरमा दिया, पैदा फरमा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए नबी बनकर, तो बनु उमैया जो हैं ये हसद की आग में जल भुन गए कि ये क्या हुआ, ये तो हमसे आगे निकल गए कि इस ख़ानदान में तो नबी पैदा हो गया। और ज़ाहिर बात है जब नबी पैदा हो जाएगा तो वो ख़ानदान तो बड़ा ऊंचा हो जाएगा। अब इनमें और झगड़ा शुरू और इख्तिलाफ़ात शुरू, हत्ता कि बनु उमैया को किसी ने समझाने की भी कोशिश की, बनु उमैया ख़ानदान को, तो ये समझते नहीं थे। और ये बनु उमैया ख़ानदान ये भी बहुत ऊंचा ख़ानदान है, बल्कि मैं आपको बताऊं ये वो ख़ानदान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा, के ये 4 बेटियां थी। और ये चारों बेटियों में से 3 बेटियों का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु उमैया में किया है।
यानी बनु उमैया ख़ानदान में अपनी 3 बेटियां दी हैं, जिसमें से अबुल आस ये भी जो है बनु उमैया में से थे और उनको ज़ैनब दी थी। रुकैया और उम्मे कुलसूम ये दोनों बेटियां भी अपनी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जो तीसरे नंबर के ख़लीफ़ा हुए हैं उनको दी थी, वो भी बनु उमैया के थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बनु उमैया ख़ानदान भी कोई छोटा मोटा ख़ानदान नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ख़ानदान को अपनी बेटी दे दें निकाह करके, वो कोई ख़ानदान छोटा ख़ानदान होगा। और इन 2 ख़ानदानों में झगड़ा था, इसी चीज़ का गुडविल का झगड़ा होता था। जैसे होता है ना, जैसे पढ़ाई में 2 लड़के जो है बहस व मुबाहिसे में आ जाएं, भाई तू इतना सुनाएगा, तू 4 पेज सुनाएगा तो मैं 8 वर्ग सुनाऊंगा। तो ऐसे जो बहस हो जाती है, इस तरीके से इन दोनों में अच्छाई के कामों में जो है इस तरीके का तनाज़ा रहता था। अब होते होते ऐसा ये वक्त चलता चला गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज कर दिया गया। लेकिन ये जो है इख्तलाफ ख़त्म नहीं हुआ, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नबूवत बाकी रहेगी तुम में जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। नबूवत से मुराद यानी मैं ज़िंदा रहूँगा जब तक अल्लाह ताला मुझे ज़िंदा रखेगा। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा तो खिलाफत अला मिनहाजिन नबूवा आएगी, यानी खलीफा बनेंगे, खुलफाए राशिदीन का दौर आएगा। उन खुलफाए राशिदीन का दौर जब ख़त्म हो जाएगा तब दौर आएगा मुलूकियत का, यानी खिलाफत से मुलूकियत में ज़माना तब्दील हो जाएगा। और वो ऐसी मुलूकियत होगी जो काट खाने वाली होगी, बहुत बुरी बादशाहत होगी। और उसके बाद फिर एक और मुलूकियत का ज़माना आएगा, वो गुलामियत वाला होगा, वो गुलामी वाली बादशाहत आएगी। और फिर एक दौर आएगा जो 5वां दौर होगा, वो खिलाफत अला मिनहाजिन नबूवा होगा, वो क़यामत से पहले होगा। ये 5 दौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। और ये जो है बिल्कुल हू बहू 101% सच हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पेशीन गोई दी वो किस तरीके से, अब आप हज़रात जो है जहन को बिल्कुल यकसुई के साथ मेरी आँख में आँख मिलाकर ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा पूरा क्या मामला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में आपको नबूवत अता हुई। नबूवत अता होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में रहे। हमने किताबों में पढ़ा है 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तबलीग की। लेकिन उन 13 सालों में अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको तौफ़ीक दी वो ईमान लाए, लेकिन जिनको तौफ़ीक नहीं दी उन्होंने बहुत ज़्यादा सहाबा इकराम को सताया। उन्हीं सताने वालों में यानी बनु उमैया जो ख़ानदान था, इसका जो सरदार था उनका नाम है हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु। ये बाद में सहाबी बने, ये पहले अबू सुफ़ियान थे। ये बनु उमैया के सरदार थे, लीडर जो उधर से लीड कर रहे थे। तो क्या मामला था कि इन्होंने बहुत बाद में इस्लाम लाए हैं ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना चले गए तो मक्का के 13 साल तो इन्होंने सताया ही, अबू जहल ने, अबू सुफियान ने। लेकिन हिजरत करके जब मदीना चले गए तो मदीना में जाने के बाद सन 2 हिजरी में जंग बदर हुई है। उस जंग बदर में कुफ़ारे मक्का के बड़े बड़े सरदार मारे गए। जब सरदार मारे गए तो पहले जो है जो लीड कर रहा था पूरे मक्का को वो अबू जहल था और वो भी जंग बदर में मारा गया। जब वो मर गया और बड़े बड़े सरदार मारे गए तो जंग उहद कायम हुई। जंग उहद हुई सन 3 हिजरी में गालिबन। उसके बाद जो है जब ये जंग उहद हुई है तो इसमें अबू सुफियान लश्कर लेके आए। ये अबू सुफियान जिनको मैं बता रहा हूँ बनु उमैया ख़ानदान का लीडर थे, ये लेके पहुँचे पूरे कुफ़ार के मजमे को। तकरीबन 3000 के करीब ये लश्कर था और ये कुफ़ार का ये उहद में पहुँचे। और इनको लीड कौन कर रहा था? हज़रत अबू सुफियान। उस वक्त हज़रत नहीं थे, ये अबू सुफियान थे।
और ये किस तरफ से थे? कुफ़ार की तरफ से। आप अंदाज़ा लगाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मुकाबले में ये वाक़या हुआ। उसके बाद ग़ज़वा खंदक हुई है, उसमें हज़रत अबू सुफ़ियान 12,000 का लश्कर लेके पहुँचे हैं आप सल्लम का मुकाबला करने के लिए। यानी जब ये मुकाबला ना कर पाए, आखिर में सन 8 हिजरी में मक्का फ़तह, यानी सुलह हुदैबिया में भी अबू सुफ़ियान लीड किए हैं कुफ़ार की तरफ से। जब फ़तह मक्का हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह किया है सन 8 हिजरी में, तो ये पूरा ख़ानदान जो है जब ये मुकाबला नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए, तो ये पूरा ख़ानदान जो है इस्लाम कबूल किया। उसी में हज़रत अबू सुफ़ियान, इनके बेटे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, इनकी बीवी हज़रत हिंदा, ये इन्होंने इस्लाम कबूल किया। नहीं तो तकरीबन रिवायात में आता 18 साल तक इन्होंने सहाबा को सताया है, सहाबा को मारा है इन्होंने, इतना सताया। 18 साल के बाद जो है ये इस्लाम लाए। तो दुश्मनी जो है, यानी फ़तह मक्का जो हुआ है, तो ये तो इसलिए हुआ है कि जब पूरा इस्लाम पूरे अरब पे फैल गया, तो अब चलती तो थी नहीं कुफ़ार की। अब ये डर के मारे सहम गए, मुसलमान हो गए ज़्यादा, इस्लाम नहीं लाएंगे तो पिटेंगे, और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी आ गया था। तो इसलिए ये इस्लाम के झंडे के तले आए और इन्होंने इस्लाम कबूल किया बादिल न खास्ता। बादिल न खास्ता का मतलब ना चाहते हुए भी, क्योंकि इस्लाम परवान चढ़ गया था। लेकिन ये बात आप जहन में ज़रूर रखिएगा, ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु एक जुमला बोला करते थे कि तुम इस ख़ानदान को समझो। आगे आपको मालूम चलेगा हुआ क्या था कि हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु जब इस्लाम कबूल कर लिए, तो जब मदीना आए थे तो सहाबा कराम इनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, इज़्ज़त नहीं देते थे, बल्कि सहाबा कराम जो है जैसे आम सहाबा होते हैं उसी तरह इनको सब देखते थे। तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती थी, क्योंकि भैया सरदार लेवल के आदमी थे। तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है शिकायत की कि सहाबा के ना मुझे इज़्ज़त नहीं देते, जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे हज़रत उमर को इज़्ज़त देते हैं, मुझे कोई नहीं देता, मैं भी सरदार हूँ। लिहाजा आप 3 काम ऐसे कर लीजिए, मेरी 3 रिक्वेस्ट मान लीजिए, ताकि मुझे भी इज़्ज़त मिल जाए सहाबा के दरमियान। वो 3 रिक्वेस्ट क्या है कि मुझे भी जो है ना, एक तो आप मेरी बेटी से निकाह कर लीजिए, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा। हालांकि इनसे निकाह तो पहले ही हो गया था, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से निकाह कर लीजिए, पूरे जो होता है ना, पूरा ऐलान करके, टेंट लगा के, खाना खिला के, उस तरीके से, ताकि लोगों के इल्म में आ जाए और मैं आपका ससुर बन जाऊं, आप मेरे दामाद बन जाएं, लोग रिस्पेक्ट करेंगे। एक तो ये। दूसरा ये कि मुझे जो है ना जिहाद में जाने की इजाज़त मिल जाए। जो नौ मुस्लिम थे ना, उनको जिहाद में जाने की इजाज़त नहीं थी, जो नए मुसलमान बन रहे थे फ़तह मक्का में। तो इन्होंने कहा मुझे जिहाद में जाने की इजाज़त मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, तुम्हारी ये भी बात मान ली गई। उन्होंने तीसरा बोला मेरा बेटा अमीर मुआविया है जो इस्लाम लाया है, इसको कातिबीन वही में से बना लीजिए। यानी जो वही उतरती थी ना कुरान की आयतें, उसके तकरीबन 100 के करीब कातिब थे लिखने वाले। उनका दर्जा बहुत ऊंचा था भाई। जो कुरान लिख रहा हो उस दौर में कितना ऊंचा, वो सहाबा बड़े माने जानी हस्तियां होती थी, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी कि भैया ये पढ़े लिखे हैं, कुरान लिख रहे हैं, वो आलिम कहलाते थे। तो इन्होंने बोला मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे बेटे को भी उसी लिस्ट में शामिल कर लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया ठीक है, तुम्हारी ये भी रिक्वेस्ट मान ली। लेकिन इस वजह से इनको शामिल नहीं किया था कि कातिबीन वही शॉर्टेज थे, यानी कम थे, बल्कि 100 के करीब कातिबीन वही थे जो वही लिखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बात नहीं, अगर एक को शामिल करने से इनको इज़्ज़त मिल रही है तो कोई बात नहीं। लेकिन एक मैं हदीस बयान बताऊंगा, आपको उससे अंदाज़ा मिलेगा कि हुआ क्या था। एक मरतबा हज़रत अबू सुफ़ियान
ये अबू सुफियान जो हैं ये गुज़र रहे थे, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको मक्का में लिटाकर, जिनके सीने के ऊपर उर्दू में आप लोग पढ़ेंगे जो है चट्टान रख दी जाती थी, कोड़े से मारा जाता था, अरब की जो है सहरा जो है रेत जो जलती उसके ऊपर नंगा बदन लिटा दिया जाता था, इस तरह इस्लाम लाने के ऊपर तड़पा तड़पा के मारा जाता था। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जो है जिनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने आज़ाद कराया था जो है उमैया इब्न खल्फ से, वो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु और ये अबू सुफियान एक दिन मदीना में इनका आमना सामना हो गया। अब एकदम से जो है अबू सुफियान जो थे इन्होंने बोला बिलाल से कि अरे अब तो तुम्हारे बड़े अच्छे दिन आ गए, अब तो तुम सब मौज मस्ती में हो। तो उन्होंने कह दिया और क्या मौज मस्ती में, अब इस्लाम का दौर है, कोई सरदारी वरदारी नहीं है, सब एक बराबर हैं। तो इसी पे कुछ बात अभी चली रही थी, इनमें बहसा बहसी हो ही रही थी, तभी जो है एकदम से अबू सुफियान जो थे उन्होंने कुछ कहा उल्टा सीधा। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ओ दुश्मन खुदा, तुझे अभी भी हक़ की तलवार ने माफ़ नहीं किया है, लेकिन तू इस्लाम का लिबादा पहनकर यानी तूने कलमा पढ़ के अपनी जान बचाई है, नहीं तो अभी भी इस्लाम की तलवार ने तुझे माफ़ नहीं किया है, तूने जितने मुसलमानों को सताया है। ये हज़रत बिलाल ने बोल दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहीं खड़े थे, एकदम हज़रत बिलाल को डांटे कि बिलाल तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें कुछ होश है? अरे अब इस्लाम ले आया है, हमारा भाई है ये, इस तरह के जुमले क्यों बोल रहे हो? तो हज़रत बिलाल चुप हो गए, क्योंकि भैया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको आज़ाद कराया था, इसलिए वो चुप हो गए। ज़ाहिर बात है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पे बहुत बड़ा एहसान था कि ये ग़ुलाम थे, इनको ख़रीद के आज़ाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया था, तो इसलिए उनकी बात मानकर ये चुप हो गए। अब इतना ये मामला हुआ था, दोनों मतलब तेश में आ गए थे, दोनों में बहस व मुबाहिसा हो गया था, बात ऊंची होने लगी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ये वाक़या लेकर आप सल्लम के पास गए और बताया कि ऐसे ऐसे मामला हो गया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु गुडविल लेने के लिए, शाबाशी लेने के लिए ये भी बात बता दी कि मैंने बिलाल को डांटा कि वो ऐसे ऐसे बिलाल बोल रहे थे, मैंने डांटा उसी टाइम। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जुमला बोला कि अबू बकर तुमने बिलाल को डांटा, तुमने बिलाल का दिल दुखा दिया, जाके माफ़ी मांगो उनसे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे कि मामलात क्या है, हालात क्या है, कौन इस्लाम लाया है, किसके दिल में कितनी सच्चाई है। मामला ये था और इसी तरीके से ये मामला चलता चला गया हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए। ये कड़ी बता रहा हूँ, आप समझिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफ़ा बने। खलीफ़ा कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरे जो इस्लाम फैला था और जो इस्लाम के झंडे के तले लोग आए थे, भाई इनको ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, इसको कोई लीड करने वाला होना चाहिए ना। उसी लीडर को कहा जाता है खलीफ़ा, यानी बादशाह। तो वो खलीफ़ा जो यानी जो सबसे बड़ा हुक्मरान होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफ़ा बने और ये 2 साल दुनिया में ज़िंदा रहे। 2 साल के बाद इनका भी इंतकाल हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफ़ा बने और ये 10 साल खलीफ़ा रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफत के दौर में तो उतना इस्लाम नहीं फैला, क्योंकि अपनों ने ही बगावत कर दी थी, वो उसी के काउंटर में उनका वक्त जो है चला गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में बहुत इस्लाम फैला है। बड़ी बड़ी 2 ताकतें, रोमन एम्पायर जो है रूम और ईरान, ये जो बड़ी बड़ी जो पावर थी, इनको कुचला हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ही ये ख़त्म हुआ है मामला। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे ये भी 10 साल दुनिया में रहे, इनकी खिलाफत रही और बहुत इस्लाम फैला और ये भी दुनिया से चले गए। उसके बाद दौर आता है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु
और हज़रत उस्मान गनी ये वो सहाबी हैं जो जवानों में सबसे पहले इस्लाम लाए हैं, अंदाज़ा लगा उस दौर के। और यही वो हज़रत उस्मान गनी हैं जिनको इतना बड़ा ताज मिला है, इतना बड़ा मतलब इनका मकाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियां इनको अपने निकाह में दी हैं। इनके निकाह में इस दुनिया में इतनी बड़ी फजीलत किसी को भी हासिल नहीं हुई है कि नबी ने अपनी 2 बेटियां दी हों यके बाद दीगरे। यही हज़रत उस्मान गनी है, इनको दी थी। और ये कौन से ख़ानदान से थे? उसी बनी उमैया ख़ानदान से थे जिसकी दुश्मनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से थी, चली भी आ रही थी। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु 12 साल रहे खलीफा। शुरू के तकरीबन एक रिवायत के मुताबिक 6 साल और एक वाक़या है कि तकरीबन 10 साल इनके बहुत अच्छे गुज़रे खिलाफत के। लेकिन मामला जो है ना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से शुरू होता है। जब ये समझ जाओगे ना आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि वाक़या करबला ये क्यों हुआ था। असल में क्या था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की एक पॉलिसी थी। वो उनकी पॉलिसी क्या थी हुकूमत करने की, कि वो अपने ख़ानदान में से उन्होंने एक पॉलिसी बना रखी थी, जो भी हाकिम बनेगा, खलीफा बनेगा, वो अपने ख़ानदान के आदमियों को बड़े ओहदे नहीं देगा। जैसे गवर्नरी के हो गए बड़े बड़े ओहदे, क्योंकि खलीफा बन रहे हैं तो भैया कई मुल्क हमारे मातहत हैं तो वहाँ गवर्नर बना के भेजना होगा, तो अपने ख़ानदान के आदमी को नहीं भेजना है। क्योंकि उन लोगों को भेजा जाए जो दूसरे ख़ानदान के हों और सलाहियत रखते हों, उनको आगे बढ़ाया जाए। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी थी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर बहुत अच्छा गुजरा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का जो दौर आया, इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि ये चीज़ ठीक नहीं है कि अपने ख़ानदान के आदमी को ओहदा नहीं दे सकते, गवर्नरी नहीं दे सकते, बल्कि दे सकते हैं। सिला रहमी का तो हदीस में भी हुक्म है। लिहाजा इन्होंने ना ये चीज़ समझ के इन्होंने अपने ख़ानदान वाले लोगों को ओहदे देने शुरू कर दिए। किसी को फ़ला मुल्क का गवर्नर, किसी को फ़ला मुल्क का गवर्नर, किसी को फ़ला मुल्क का। अब हुआ ये, चलो इन्होंने ओहदे तो दे दिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। ये ऐसी चूक थी कि यही चीज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का सबब बना, यानी इसी से शहीद हुए वो। होता ये था कि इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को गवर्नर बना दिया जिनकी कोई तरबियत ही नहीं हुई थी, जो फ़तह मक्का पे इस्लाम लाए हैं, जिनका वक्त ही इस्लाम में नहीं गुजरा है। ऐसे लोगों को इन्होंने उठा के गवर्नर बना दिया। अब कूफा का गवर्नर साद इब्ने वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु थे। इतने पाए के अशरा मुबशरा में से ये सहाबी हैं जिनको अल्लाह ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। उनको खलीफा बनाया, गवर्नर बनाया। तो उनको माज़ूल करके इन्होंने वलीद इब्ने उक़बा गालिबन इसको वहाँ का गवर्नर बना दिया। इसी तरीके से अम्र इब्नुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु मिस्र के गवर्नर थे, उनको माज़ूल करके अब्दुल्ला इब्न सरा उसको वहाँ का गवर्नर बना दिया। जबकि ये वो बंदा है जो फ़तह मक्का पे इस्लाम लाया और मुर्तद हो गया, फिर दोबारा इस्लाम लाया। ऐसे लोगों को तो इन्होंने गवर्नरी दे दी। अब ये करते क्या थे, तरबियत हुई नहीं थी। अब जहाँ का गवर्नर बनाया था वहाँ जाके करते क्या थे, लोगों की ज़मीन हड़पते थे, लोगों को नाजायज़ जेल में डालते थे, लोगों को नाजायज़ तड़पाते थे, परेशान करते थे। अब ये चीज़ लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। लोगों ने ये चीज़ जब देखी तो लोगों को गुस्सा फूट गया। बल्कि दीनदारी नाम की चीज़ नहीं थी। वलीद इब्ने गालिबन वलीद इब्ने उक़बा या क्या, मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा, कि जो कूफा का गवर्नर बनाया था वो ऐसा था कि शराब का आदी था। बताइए, उसने एक दिन फजर की नमाज शराब की हालत में पढ़ा दी और 2 रकात के बजाय 4 रकात पढ़ा दी। और जब नमाज हुई है तो लोग पूछे कि भैया ये तो 4 रकात हो गई, तो कह रहा है कि और पढ़ाऊँ क्या। बताइए, लोगों का गुस्सा नहीं फूटेगा तो क्या होगा। उसके बाद 80 कोड़े लगाएगा इसके ऊपर। तो
ऐसे तो लोग थे, लोग मतलब किसी की ज़मीन हड़प लेना, किसी को नाजायज़ सताना। जब ये मामलात हुए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, ये खलीफा थे और गवर्नरों की गवर्नरी उल्टी सीधी होनी शुरू हुई है, उन्होंने जो है अपनी जो है शैतानियत दिखानी शुरू की है, तब जाके वहाँ के लोग और जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने जो है, आप अंदाज़ा लगाइए, सहाबा को माज़ूल करके जो है ऐसे लोगों को, जो ऊंचे दर्जे के सहाबा थे उन्हें हटाकर ऐसे लोगों को गवर्नर बनाया जिनकी तरबियत ही नहीं हुई थी, जिनके पास सलाहियत ही नहीं थी। अगर सलाहियत भी होती तो कोई हरज नहीं था अपने ख़ानदान के आदमी को गवर्नर बनाना, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की यही चूक थी कि उन्होंने ऐसे लोगों को गवर्नर बनाया जिनकी कोई तरबियत नहीं थी। अब लोगों ने ख़त लिखने शुरू किए खलीफा वक्त के पास। जब ख़त लिखना शुरू किया तो खलीफा वक्त जो है, यहाँ पर मामला ऐसा हो गया था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का जो जनरल था ना, जनरल सेक्रेटरी, उसने मोहर, वो था मरवान, उसने मोहर चुरा ली थी हज़रत उस्मान गनी की। अब जब ख़त वहाँ से आता तो इधर से जवाब उल्टा सीधा जाता था। और ये मरवान, ये वो आदमी है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में मक्का से बाहर निकाल दिया था, मदीना से भगा दिया था कि ताइफ चले जाओ। ये मुंह चढ़ाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऐसे बंदे को तो जनरल सेक्रेटरी बना दिया। अब क्या हुआ, जब सहाबा किराम, जब बड़े बड़े दीनदार लोगों को सताना शुरू हुआ तो फिर ऐसे लोग जो है ना कूच किए खलीफा वक्त, मतलब मदीना, और वहाँ कूच किए। क्यों? प्रोटेस्ट करें, क्योंकि इस्लाम में प्रोटेस्ट की इजाज़त है। अब वो सारे आए हैं और आने के बाद जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब उसमें मामला यही हुआ कि रिवायात में आता है कि वो ऐसे लोग थे, उस टाइम पे एक इंसान जन्म लिया था अब्दुल्ला इब्न सबा। ये ऐसा था जिसने पुरानी दुश्मनी लोगों को याद दिला दी, मदीने में आके कौमी असबियत को याद दिला दिया और इस तरह का सबक पढ़ाया लोगों को, इस तरह के बारे में बताया और हर जगह जा के बताता था। तो ये जो लोग आए थे, ये सारे लोग इसमें अच्छे बुरे दोनों थे। अब मामला ये हुआ, सारे प्रोटेस्ट करने मदीना पहुंच गए कि भैया हमारी बात मानी जाए, ऐसे ऐसे मामला है, गवर्नर चेंज करो। अब भाई कोई कब तक सब्र करेगा, गवर्नर चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट में आप अंदाज़ा लगाइए, मामला ये तक बन गया था कि बहुत मामला बिगड़ा। तारीख़ के वाक़यात तो ये भी हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मिस्र से मामला आया कि हमारा गवर्नर चेंज कर दो, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मोहम्मद इब्न अबी बकर को मिस्र भेजा गवर्नर बनाकर। और यहाँ पर उनके लिए साजिश क्या रची गई कि यही मुनाफिकीन ने क्या किया कि ख़त में लिख दिया, एक ख़त ऐसा रोनुमा हुआ, उस ख़त में लिख दिया कि जैसे ही मोहम्मद इब्न अबी बकर मिस्र पहुँचेगा इसे कत्ल कर देना। और ये हज़रत उस्मान गनी ने नहीं लिखा है, ये किसी और ने लिखा है और मोहर हज़रत उस्मान गनी की लगी है। और ये बात मोहम्मद इब्न अबी बकर को पता चल गई। मोहम्मद पता है कौन थे? ये अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे थे। जब इन्हें पता चला कि उस्मान गनी जो है मेरे मारने के लिए, बताओ मेरे कत्ल के बारे में इस तरह की साजिश, तो फिर ये आए। और आने के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी पकड़ ली। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ये कह रहे थे, भतीजे अगर तेरे अब्बू होते तो क्या ये चीज़ तुम्हारी हिम्मत होती इस तरह करने की? आप अंदाज़ा लगाइए। और इसी दौरान में मामला ये तक हो गया था कि जो कुआं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़रीद के मुसलमानों के लिए हदिया किया था, उस कुएं से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का 1-2 दिन नहीं 40 दिन तक पानी बंद कर दिया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये मामला देखा कि इस तरह तड़पाया गया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए और कहा कि आप कहिए तो हम इनसे 2-2 हाथ हो जाएं कि इनकी ये हिम्मत। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा नहीं, मदीने में मैं
खून तो नहीं होने दूंगा, खून खराबा नहीं होने दूंगा। और उसके बाद उन्हीं में से पता नहीं किसने, हत्ता कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जब हज़रत उस्मान गनी खलीफा थे, जब उन्होंने इजाज़त नहीं दी जंग की, जिहाद की, तो भाई कौन क्या कर सकता था। और इधर जो ये जो आए हुए थे, इन्होंने जो बलवाइयों ने नाक में दम कर रखा था। इन्हीं में से पता नहीं कौन पीछे से कूदा, हत्ता कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह उनकी हिफाजत के लिए हज़रत अली ने, हसन हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, ऐसे ऐसे सहाबा हिफाजत में लगे पड़े थे। जब हज़रत उस्मान ने बात नहीं मानी हज़रत अली की, फिर भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने अपने बेटे हिफाजत के लिए लगा दिए, और वो पीछे से पता नहीं कौन कूदा और कूद के हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया। उनकी बीवी नाइला जो है वो बचाने आई, उनकी 3 उंगलियां कट गई। हत्ता कि कुरान पाक पढ़ रहे थे, पहले पारे की आयत आखिरी सफ़ा फसयकफ़ीकहुमुल्लाह पढ़ रहे थे, तभी खून का कतरा उस पर गिरा और शहीद हो गए। ऐसा दौर, ऐसा वक्त था वो कि 3 दिन तक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का जनाज़ा उठाने के लिए कोई नहीं था, दफन करने के लिए कोई नहीं था। ऐसा दौर आया था। यहाँ से मामला बिगड़ा है। अब मामला ये हुआ कि भाई जो अफरा तफरी मच गई। अब मैं वाक़या को बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। मामला ये हुआ था कि ये बात जो है, फिर लोग जो है भाई खलीफा तो बनना था, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास लोग आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तलहा इब्न ज़ुबैर के पास आए। तलहा इब्न ज़ुबैर ने मना कर दिया, भाई मैं तो संभाल नहीं पाऊँगा, क्योंकि अफरा तफरी मच गई। इस हालत में संभालना बहुत मुश्किल था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास लोग आए कि आप खलीफा बन जाइए, आप संभाल लीजिए। हज़रत अली भी मना कर दिए कि भाई मैं कैसे संभालूँ, मेरे बस की नहीं है, मैं तो खूब मना करता था, लेकिन नहीं समझे। मैं तो बार बार कहता था इन गवर्नरों को चेंज करो, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया, लेकिन आप अब जब ऐसा मामला हो गया, मैं कैसे संभाल पाऊँ। लेकिन लोग जो है बहुत ज़्यादा इसरार किए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ठीक है, मैं बैत जब लूँगा मस्जिद नबवी में चलो। तो मस्जिद नबवी में जाके हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत ली और आप खलीफा बने। और ख़लीफ़ा बनने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया कि जिस चीज़ से गड़बड़ी आई थी वही चीज़ सबसे पहले की कि गवर्नरी को माज़ूल किया। जितने गवर्नर उल्टे सीधे बने थे सबको माज़ूल कर दिया। अब सब तो माज़ूल हो गए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो हज़रत अबू सुफ़ियान के बेटे थे, उन्होंने वो माज़ूल ही नहीं हुए। वो वहाँ थे मुल्क शाम में, दमिश्क में थे वो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको दमिश्क का गवर्नर बनाया था, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको पूरे शाम का गवर्नर बना दिया। अब वो वहाँ मजबूत हो गए थे। अब इन्होंने जो ख़त लिखा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, तो उन्होंने जो है बोल दिया कि मैं माज़ूल नहीं हूँगा, मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि आप कातिलीन उस्मान का बदला लीजिए, जिन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा भाई मैं जब लूँगा, पहले तुम मेरी खिलाफत तस्लीम करो, तुम माज़ूल हो, मेरी खिलाफत तस्लीम करो, तब जाके मैं बदला लूँगा। खिलाफत तस्लीम करो, अदालत कायम होगी, गवाह आएंगे, गवाही ली जाएगी। उसके बाद जब गवाही साबित हो जाएगी तो कातिलीन को कत्ल कर दिया जाएगा, किसास ले लिया जाएगा। लेकिन वो नहीं माने। हत्ता कि इसी बात के दौरान अभी बात चली रही थी, बहसा बहसी, उसी में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का जो है तकरीबन धमकी भरा ख़त आ गया। धमकी भरा ख़त आ गया उधर से। मैं वाक़या को बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। और उसके बाद ये आया कि अगर क्या नाम है तुम नहीं लेते हो तो हमारे पास 50,000 का लश्कर है फ़ौजियों का। हज़रत अली ने कहा अच्छा, खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ तुम्हारी ये ज़बान, तो तुम्हारे पास 50,000 है ना, तो हमारे पास पूरी उम्मत है, मैं खलीफा हूँ। हज़रत अली चल पड़े, बोले मैं लेके आ रहा हूँ पूरी उम्मत। और ज़ाहिर बात है कुरान पाक में भी है कि खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ कोई भी उठे सीधा कत्ल, उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं चल सकता, हदीस है। अब इधर ये मामला हुआ था, इधर हज़रत अली निकल रहे थे हज़रत अमीर मुआविया से वो करने के लिए, इधर हज़रत जो है हज़रत आयशा का काफ़िला जो है वो हज़रत अली को रोकने के लिए एक जगह आई, होब एक जगह है, वहाँ हज़रत आयशा का काफ़िला पहुँच गया हज़रत अली को रोकने के चक्कर में। और वहाँ उनके काफ़िले में मुनाफिकीन थे, वहाँ जंग भड़क गई। हज़रत आयशा एक तरफ, हज़रत अली एक तरफ, दोनों तरफ मुसलमान, और इनमें जंग हो गई। मुनाफिकीन ने जंग करा दी। मैं बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ, 10,000 मुसलमान मरे थे इस जंग में।
हज़रत आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, हज़रत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, और दोनों की जंग हो गई। इसको कहते हैं जंग जमल। और यहाँ से निमटने के बाद फिर जंग सिफ़ीन हुई है। तकरीबन 1 लाख से भी ज़ायद सहाबा और ताबीन इसमें शहीद हुए हैं, इस जंग में, जंग सिफ़ीन में। इतनी बुरी जंग हुई है मुसलमानों के आपस में, आप अंदाज़ा लगाइए। और इसके बाद फिर हज़रत, बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, मैं वक्त होता तो मैं बताता, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया, खारजियों ने शहीद किया। उसका नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था जिसने शहीद किया। और इनके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोबारा से, लोगों ने उनके हाथ पर बैत की, वो उनको खलीफा बने वो, और ख़लीफ़ा बनने के बाद दोबारा वो जो है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उस टाइम जो है उनके ख़िलाफ़ पूरी फ़ौज लेके चल पड़े। हज़रत अमर इब्न अल-आस जो थे, ये इन्होंने हज़रत अमीर मुआविया को समझाया कि अरे ये तो देखो दोबारा पूरी फ़ौज जो है ऑर्गेनाइज़ करके लेके आ रहे हैं, तो तुम्हें जो है ईंट से ईंट बजा देंगे, इनको रोको जल्दी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया कि ख़त लिखा कि हम तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, सिर्फ हमारी एक बात मान लो, हमारी ये बात मान लो कि तुम हमें खलीफा तस्लीम कर लो, तुम खिलाफत से दस्तबरदार हो जाओ, हम तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा चलो ठीक है भाई, मैं ही बड़कपन का सबूत देता हूँ, ठीक है मैं खिलाफत से दस्तबरदार होता हूँ, तुम ही जो है खिलाफत को संभाल लो। लेकिन 5 शर्तें लगाई थी। वो 5 शर्तें, उसमें ये भी था कि मेरे बाप को जो है ना मेंबरों से गाली ना दिलाई जाए, और तुम जो है कुरान हदीस के मुताबिक अपनी खिलाफत चलाओगे, और जो है तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम उम्मत के हाथ खिलाफत को सौंपोगे, किसी और को नामज़द नहीं करोगे अपनी ज़िंदगी में। और ये सारे चीज़ें जो आपने शर्त लगाई थी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने, इनमें से एक भी पूरी नहीं, इस सिवाय एक के कुछ भी पूरा नहीं किया हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। मेरे दोस्तों वाक़या बड़ा लंबा है, मैं और मुख्तसर करता हूँ। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को 6 महीने के अंदर जहर दे के मार दिया गया, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु। अब वक्त आया हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का, और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको मना किया गया था कि अपनी ज़िंदगी में खलीफा किसी को नहीं नामज़द करना है, आप अपने मरने के बाद उम्मत के हाथ खिलाफत को सौंप के जाएंगे, उम्मत जिसको चाहेगी बनाएगी। हज़रत अमीर मुआविया ने अपने ज़िंदगी में यज़ीद को खिलाफत की बैत लेनी शुरू कर दी। चलो कोई बात नहीं, इस पर भी सब्र हुआ। लेकिन जब हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, अब यज़ीद ने क्या किया कि सबसे बैत लेनी तलवार के ज़ोर पे शुरू की। सब ने तो बैत कर ली, लेकिन 5 बड़े बड़े सहाबा किराम ये रह गए, उनमें भी 2 ने बैत कर ली, हत्ता कि मामला आखिर में जाके हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पे आ गया। उसने, यज़ीद ने वलीद इब्न उतबा को, जो मदीना का गवर्नर था, उसको बोला मेरे ख़िलाफ़ मेरे लिए इनसे बैत लो। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा नहीं, मैं उनसे जाके मैं मशगूल हूँ, मैं पहले मशवरा करूँगा, इसमें सोचने को मुझे टाइम दिया जाए। अब मक्का पहुँचे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, वहाँ से कूफ़ा के लिए इरादा बनाया। लेकिन उससे पहले क्या मामला किया कि कूफ़ा से ख़त आ रहे थे बहुत कि क्या नाम है, आप यहाँ आ जाइए, हम जो है आपके हाथ पे बैत करेंगे, और इन यजीदियों को, इनको ये तो हद हो गई कि एक खलीफा अपनी ज़िंदगी में दूसरी खिलाफत की बैत ले रहा है, तो ये तो हम नहीं होने देंगे। तो कूफियों ने तकरीबन ख़त लिखने शुरू किया, और सैकड़ों खतूत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पे आ गए। अब और उन्होंने उसमें क्या लिखा था, आप आइए, हम आपके हाथ पे बैत होगे, इनसे जिहाद करेंगे। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरादा बनाया, लेकिन इरादे से पहले मुस्लिम इब्न अकील को वहाँ भेजा हालात का जायज़ा लेने के लिए। मुस्लिम इब्न अकील वहाँ पहुँचे, कूफा, ये इराक़ में एक जगह है, वहाँ भेजने के बाद मुस्लिम इब्न अकील ने मामला हालात देखे तो अच्छे लगने के बाद हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने क्या किया, ख़त लिख के इधर रवाना कर दिया, भेज दिया कि आप आ जाइए, यहाँ तो हालात बहुत अच्छे हैं। अभी मामला ये चल ही रहा था कि हालात बहुत अच्छे हैं, तब तक कि इधर यज़ीद को पता चल गया कि ऐसे हुसैन आने वाले हैं। यज़ीद ने तुरंत कूफा का गवर्नर नुअमान इब्न बशीर साहबी रसूल को चेंज करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बदबख्त को बना दिया, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, ये तो बसरा का गवर्नर था, इसे चेंज करके वहाँ कर दिया, और इसका जुल्म व तशद्दुद बहुत मशहूर था। अब ये जो है मुँह पे नकाब बांध के जो घोड़े पे आया है, लोग सोच रहे थे हुसैन, जब अंदर आया, जब देखा, इसने बोला इस तलवार से तुम्हारी खैर लूँगा,
और सबको काट दूंगा, नहीं तो सुधर जाओ। कोई हुसैन रज़ी अल्लाह उनकी बैत जितने ले रहे हैं ना, सब अपनी बैत तोड़ दो। सब ने जितने कूफ़ी थे सब ने बैत तोड़ दी। ये सबसे बड़े जालिम था, कूफ़ी ने तोड़ना नहीं चाहिए था। और मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करा दिया जालिमाना। और इधर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो है समझ लो सफ़र कर चुके हैं। आधे रास्ते में करबला के मकाम, जो ये ज़ुबाला एक मकाम है, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद मामला खैर बहुत लंबी दास्तान है। उधर से जो है ना जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का काफ़िला पहुँचा है, जो उसने रवाना किया शिमर इब्न ज़िलजोशन को भेजकर, उसकी जो है उसको वो बनाकर ज़िम्मेदार बनाकर, जो फ़ौज का सिपह सालार होता है उसको बनाकर भेजा। और उसने एक ना सुनी, बातचीत हुई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया भी कि मेरा कोई लड़ाई का इरादा नहीं है, या तो मुझे यजीद से मिलने दो, या मुझे सरहद पर जाने दो, या मुझे वापस जाने दो। एक भी शर्त नहीं मानी उस बदबख्त ने, और घेर लिया। 72 घंटे तक पानी बंद कर दिया। 3 दिन पानी खाना नसीब नहीं हुआ इन 72 जानिसारों को। हत्ता कि उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी और मारना शुरू किया। आप अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ 5000 और एक तरफ 72, 72, क्या मुकाबला रहेगा। मारते मारते हत्ता कि सारे शहीद हो गए। अहले बैत भी शहीद हो गए। 17 अहले बैत थे, सब शहीद हो गए। लास्ट में आखिर में हज़रत, मैं बहुत वाक़े को मुख्तसर कर रहा हूँ, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बचे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को भी शहीद कर दिया। यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को जल्दी कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन जब उनको शहीद किया है, इतनी शर्म नहीं थी, उनकी गर्दन तक अलग कर दी। और गर्दन अलग करके नेज़े पे उछाल के खौला इब्न यजीद एक नामी शख्स था उसको दी, और वो लेके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के गवर्नर हाउस में ये गर्दन पहुंची है। और जितने वो थे 72 जानिसार, सबकी गर्दनों को अलग कर दिया, उनको नेज़े पे लेके वहाँ लेके गए। और जो उनके धड़ थे उन पे घोड़े दौड़ा दिए, कुचल दिया गया। जो खेमे लगे थे उनमें आग लगा दी बेशर्मों ने। आप अंदाज़ा लगाइए कैसा दीन था, कैसे ये लोग थे। और जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की गर्दन वहाँ पहुँची है, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बदबख्त ने जो गर्दन रखी हुई थी, आप हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के होठों पर डंडी मार रहा था वो बंदा। आप अंदाज़ा लगाइए, वहाँ सहाबी रसूल मौजूद थे, ज़ैद इब्न अरक़म या अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह। इन्होंने बोला कि ए ज़ियाद, ए बदबख्त, इन पे जो है छड़ी मत मार। मैंने बारहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका बोसा लेते हुए देखा है, इनको इन होठों को चूमते हुए देखा है। उस वक्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की 52 साल उम्र थी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतने बेशरम बदबख्त थे वो लोग कि 2 साल के बच्चे की क्या अहमियत, अली असगर उस तक को मार दिया। 2 साल का बच्चा दूध पीता होता, उस तक को मार दिया। मेरे दोस्तों, ये वाक़यात बहुत लंबा है। और फिर उसके बाद बाकायदा ये इस गर्दन को लेके जाया गया यजीद की बारगाह में, यजीद की गवर्नर हाउस में, और वहाँ ले जाया गया। यजीद की सबसे बड़ी कमबख्ती ये थी कि जब उसे पता चला तो उसने इन जालिमों का जो है ना बदला नहीं लिया, इन जालिमों से, और वो चुप रहा। और उसने बस लान तान हल्के फुल्के किए। क्या लान तान करने से काम चलेगा? हत्ता कि वाक़यात में लिखा है कि उसकी बीवी आई, उसने बोला कि ये तूने क्या कर दिया, क्या नफ्सी बर्पा कर दिया। पूरा हंगामा मच गया था हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की गर्दन को देखकर। और बताइए, वो औरतें, यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी। आप अंदाज़ा लगाए। और उनकी औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। और जब यजीद की बारगाह में ये औरतें गई हैं, जो अहले बैत की औरतें थी, वहाँ उनको भले उनकी बड़ी इज़्ज़त की गई, जो भी किया गया, लेकिन मेरे दोस्तों सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने बदला नहीं लिया। और फिर ये वाक़या चलता चला गया। इसलिए हमें इस वाक़े से ये चीज़ सबक मिलती है कि आज हम हुसैनी अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमारे सारे काम यजीदी हैं। ये जो ढोल पीटना, ताशा बजाना, ये खून खराबा, मातम करना, ये सब किन का काम था? यजीदियों का काम था। हैं, बताओ, मौत पर कोई ढोल पीटा जाता है, और ये ढोल ताशे पीटे जाते हैं। तो मेरे भाइयों, इससे हमें बचना है। मैं उम्मीद करता हूँ
कि आप सबको मेरी बात समझ आई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।